नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले आपको मालूम है 13 अप्रैल को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में नोटिफिकेशन आया हुआ था। जो 4 ईयर जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार से अभी बीए बीएड प्रारंभ हो चुका है, 4 साल का कोर्स है ना, या बीएससी बीएड जो हुआ है, उसी प्रकार का ये भी कोर्स है दोस्तों। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें भी ये 4 ईयर का कोर्स रहेगा और इसके लिए फॉर्म भराना चालू हो जा रहा है। तो इसमें आप अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यूनिवर्सिटी ही मिलेगा। तो देखिए उसके लिए जो है इसमें नोटिफिकेशन बताया गया है किस प्रकार से जो है प्रारंभ हो रही है। तो ये जो है 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने का जो है डेट रहेगा और आपको 30 अप्रैल तक फॉर्म भरना ही है। और इसका एग्जामिनेशन डेट जो है रहेगा वो रहेगा आपका 12 जून 2024 दोस्तों। आइए देखते हैं आगे इसमें किस प्रकार के सिलेबस होंगे, किस प्रकार से जो है एग्जामिनेशन जो होगा, और आप इस एग्जाम में इस वेबसाइट के थ्रू ही आप फॉर्म भर सकते हैं www.nta.ac.in में या फिर http://ncet.samarth.ac.in में। आइए आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में। ये जो एग्जाम होगा दोस्तों ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर से ही एग्जाम होगा आपका। और इस एग्जाम में 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जो होगा उसमें लैंग्वेज का होगा, जिसमें 2 लैंग्वेज होंगे और ये दोनों लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपको 40 क्वेश्चन जो है बनाना है। उसी प्रकार दूसरा सेक्शन जो होगा वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होगा। आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसके बारे में होगा। और ये जो होगा 3 विषय जो है आपको सिलेक्ट करना होगा फॉर्म भरते समय। और प्रत्येक विषय में 28 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 25 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होगा दोस्तों। उसी प्रकार से आप देखेंगे तीसरा जो सेक्शन होगा ये जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। उसी प्रकार से जो चौथा सेक्शन होगा ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है टेस्ट होगा। इसमें 23 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होंगे। आइए देखते हैं ये लैंग्वेज किस प्रकार के होंगे और सब्जेक्ट कैसे होते हैं। यहाँ पास पैटर्न जो बताया गया है कि लैंग्वेज का जो होगा आप देखेंगे 2 लैंग्वेज होगा और दोनों लैंग्वेज में किस प्रकार से 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। उसी प्रकार टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देखेंगे 23 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चौथा में आप देख सकते हैं जनरल टेस्ट जो है उसमें भी 28 क्वेश्चन होंगे और आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आपने पढ़ाई किया है वो सब्जेक्ट जो होंगे 28 नंबर के होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि टोटल 181 क्वेश्चन आपके पास होगा, उसमें से 160 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हो सकता है ये एग्जाम जो होगा 2 शिफ्ट में हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने हैं, बहुत होता है। और ये सभी जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। और इसके अंतर्गत अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या आईआईटी या एनआईटी, आरआई इस प्रकार के जो कॉलेज होंगे उन्हीं में आपको वो सीट जो है अलॉट होगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए पहला सेक्शन जो लैंग्वेज बोला जा रहा था ना, उस लैंग्वेज में आप देखेंगे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पास लैंग्वेज दिया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं असम है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना। बहुत सारे जो है यहाँ पास दिया गया है, नेपाली, रशियन, पर्सियन, बहुत सारे जो है वो अपना सिलेक्ट आप कर सकते हैं। उसी के बाद जो है सेक्शन 2 जो था उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट था। इसमें से आप देखेंगे कौन कौन सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, विजुअल, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री है, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, लीगल स्टडी, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग, फिजिक्स, बहुत सारे आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट जो है आपको क्या करने होंगे, सेलेक्ट करने होंगे। सेक्शन 3 मैंडेटरी है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए और सेक्शन 4 है मैंडेटरी है जनरल टेस्ट के लिए। इस प्रकार से जो है आपको फॉर्म भरते समय ये सभी जो है आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। तो आप देखिए अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग पोस्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा में यहाँ पर बताया गया है टोटल 50-50 पोस्ट है, यानी कि 100 पोस्ट है।
बीएड के लिए 50 पोस्ट है और बीएससी बीएड के लिए भी 50 पोस्ट है। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए आप देखेंगे दोस्तों 150 पोस्ट जो है छत्तीसगढ़ के लिए इसमें दिया गया है। यहाँ देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ 58 नंबर पे है, सीरियल नंबर पे। यहाँ पास इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, तो ये जो है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में जो है इसके सीट रहेंगे। तो बीए बीएड के लिए इसमें 50 सीट बताया गया है, बीएससी बीएड के लिए जो है 50 सीट रहेगा। उसी प्रकार आप देखेंगे बीकॉम बीएड के लिए जो है इसका भी इसमें 50 सीट उपलब्ध रहेगा। तो आप मान के चलिए अगर इसमें ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आप जो है यूनिवर्सिटी में ही आपका सिलेक्शन होगा, है ना। और ये 4 साल का जो है कोर्स है और सेंट्रल लेवल का जो है ये कोर्स होगा। आप मान करके चले, आपको फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म जो है NCET या NTA इसी में जो है आप फॉर्म भरेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास जो है ना। तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यही जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल बीएड के जैसे ही है, जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड जैसे चालू हो रहा है ना, सेम टू सेम उसी के जैसे है। 4 साल का ये भी कोर्स होगा और इसमें करने के बाद भी आप टीचर बन पाएंगे। तो अगर आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं या फिर अपना स्टेट वाला भी कोर्स जो है आप कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।